नमस्कार दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रल की एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको अक्सर स्टूडेंट्स ओवरलुक कर जाते हैं और ये मिस्टेक उनको एग्जामिनेशन में बहुत भारी पड़ सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन से सवालों में उसको लगाया जाता है और उसको कैसे लगाया जाता है। तो चलिए करें स्टार्ट। प्रॉपर्टी क्या है कि a से b fx dx जो इंटीग्रल है इसको मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है b माइनस ए दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल की लिमिट्स हो गई अब 0 से 1, पहले थी a से b अब हो गई 0 से 1, और जो इंटीग्रेंड है वो पहले था fx अब वो क्या बन गया f ऑफ b माइनस ए एक्स प्लस ए। इसको ऐसे कहें कि ये जो x है उसकी जगह b माइनस ए एक्स प्लस ए लिख दिया जाए तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों सेम आंसर देंगे। अब स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को हमने कब सोचना है? देखिए अक्सर दो इंटीग्रल मान लीजिए क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं और हम उन दोनों इंटीग्रल में कुछ रिलेशन कायम करना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है कि इस इंटीग्रल की लिमिट और इस इंटीग्रल की लिमिट डिफरेंट है। तब हमारे मन में आएगा कि अगर लिमिट्स इनकी सेम होती है अपर लोअर लिमिट, तब शायद हम इंटीग्रेंट्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ अच्छी चीज बना सकें। तब इस प्रॉपर्टी को सोचना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में इतनी ताकत है कि ये जो a से b लिमिट्स थी इसको 0 से 1 कन्वर्ट कर देगी और जिससे सवाल के आसान होने की बहुत संभावनाएं हैं। तो इस बात को समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। तो एक प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए इंटीग्रल ऑफ -4 से -5 e की पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल 1/3 से 2/3 e की पावर 9 टाइम्स x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। अब जैसी बातें हमने अभी समझी उसी को अप्लाई यहां पे करें तो ये लिमिट्स को मैं 0 से 1 बना दूं दोनों लिमिट्स को, तो जो इंटीग्रेंट्स हैं उनमें आपसी रिलेशन बनके शायद हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब ये पहले इंटीग्रल की लिमिट्स हैं -4 से -5, यानी a हुआ -4 b हुआ -5। तो हमने क्या सीखा था कि x की जगह b माइनस ए टाइम्स x प्लस a रखना है और इंटीग्रल के बाहर b माइनस a रखना है, यानी x की जगह b माइनस a करेंगे तो -1 आ रहा है और a हमारे पास -4 है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये जो पहला इंटीग्रल है इसके बाहर पहले तो आ गया b माइनस ए विच इज इक्वल टू -1, b माइनस ए -1 आ रहा है और लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1 तक, और ये जो x है उसकी जगह आपके पास आ गया -x -4 और ये +5 एज इट इज होल स्क्वायर dx। बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब सेम प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो x है उसकी जगह b माइनस ए टाइम्स x प्लस a, यानी x की जगह अब b माइनस a हमारा कितना आ रहा है 2/3 माइनस 1/3 बिकम्स 1/3 x प्लस a दैट इज 1/3। तो चलिए करते हैं अप्लाई। प्लस ये 3 बाहर ऐसे का ऐसे, बाहर कितना आएगा b माइनस a। प्रॉपर्टी कहती थी कि इंटीग्रल के बाहर b माइनस ए जो कि 2/3 माइनस 1/3 विच बिकम्स 1/3। इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 हो जाएंगी। e की पावर 9 टाइम्स x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा x/3 प्लस 1/3 और ये -2/3 ऐसे का ऐसे ही होल स्क्वायर dx। तो हमने क्या किया, ये जो दो इंटीग्रल्स थे इनकी लिमिट्स देखिए अब दोनों की 0 से 1 हो गई है, तो इन इंटीग्रेंट्स को हम आपस में ऐड कर सकेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। ये बन रहा है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 और ये ऊपर आ रहा है -x प्लस 1 e की पावर -x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और ये 3 कैंसिल आउट हो गए। 0 से 1 e की पावर 9 टाइम्स 1/3 में से 2/3 कितने हो गए -1/3, ये आ गया x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर dx।
ठीक होगी बात। अब जरा देखिए, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये आ गया 0 से 1 माइनस एक्स प्लस 1 को आप के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है ये, और प्लस 0 से 1 e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए कितना फायदा हुआ, ये दोनों इंटीग्रेंड्स ही सेम बन गए हैं, एक इंटीग्रल के बाहर माइनस है, एक के बाहर प्लस है, ये तो इंटीग्रल ही कट गए और आंसर आ गया 0। तो देखा स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का फायदा कितना हुआ, जस्ट बाय मेयर चेंजिंग द लिमिट्स। ये जो लिमिट्स हैं उसके बदलाव से ही क्या हुआ कि दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम हो गई, तो इंटीग्रेंड्स को आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए, जिससे सवाल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बेहद खास प्रॉपर्टी है, डोंट यू एवर ओवरलुक दिस प्रॉपर्टी। एक बारी दोबारा करें, a से b fx dx को आप लिख सकते हैं b माइनस ए टाइम्स 0 से 1 f ऑफ, ये जो x है इसको ऐसे याद करें, x की जगह b माइनस ए एक्स प्लस ए रखना है, x की जगह b माइनस ए एक्स प्लस ए रखना है, और इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 बनानी है, और इंटीग्रल के बाहर b माइनस ए रखना है। आई होप सो दिस प्रॉपर्टी इज अंडरस्टूड टू यू ऑल स्टूडेंट्स। तो कीप ऑन स्टडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।